इस एआई की दुनिया में जॉब ढूंढने, जॉब पाने का पूरा खेल बदल चुका है। आज जानेंगे कैसे। दोस्तों, आज हम उन एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको रिज्यूम बनाने से लेके जॉब पाने तक के पूरे सफर में हर कदम पे आपके संग बने रहते हैं और आपकी इस जर्नी को बनाते हैं बहुत ही आसान। तो जब दोस्तों एआई का जमाना आ गया है तो आप क्यों नहीं इसका यूज करते। साथ के साथ ये वो टूल्स भी हैं, अगर आप एचआर या प्लेसमेंट बिजनेस में हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, मनी सेविंग, मनी मेकिंग टूल्स हो सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो के बने रहिएगा, बिकॉज आज आप एआई के थ्रू कैसे जॉब पाएं, कैसे एम्प्लॉयज ढूंढे, सीखने वाले हैं और बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है जो टाइम, पैसा सब कुछ बचाएगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपको मिलता है पैसा। तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दोस्तों, लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड बैचेस के संग है। इस दिए नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर और लिंक दे रहा हूं ताकि आप इन लिमिटेड सीट्स का फायदा उठा पाएं। और क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द बुक करेंगे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा के बोनसेस भी साथ के साथ मिलेंगे, वो भी 100% गारंटीड। तो इसलिए वेट ना करें, जल्दी करें। तो अब हम पहले स्टेप के संग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं एआई रिज्यूम बिल्डर के बारे में। मतलब यहां पर आप जानोगे इन टूल्स की मदद से आप अपने रिज्यूम को बना सकते हैं, मतलब ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन जो आपका पड़ता है किसी भी कंपनी के एचआर के ऊपर, उसके ओनर के ऊपर, वो पड़ता है आपके रिज्यूम का। अगर आपके रिज्यूम में दम है तो वो आप आधी जंग वहीं जीत जाते हो, वहीं पर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है। अगर आपके रिज्यूम में दम नहीं है तो सामने वाले की नजर में आपकी इमेज वैसी बन जाती है, हो सकता है आपका रिज्यूम, आप क्वालिफाइड हो फिर भी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ही ना हो तो इंटरव्यू की तो बात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल दमदार रिज्यूम बनाना, उसको फॉर्मेट करना, जो कि आज की डेट में आप कर सकते हो 3 बेहतरीन टूल्स की मदद से। पहला है जिसके अंदर किक रिज्यूम, सेकंड है Rezi.ai, थर्ड है स्किल रोड्स। अब क्योंकि अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग यूज करने के तरीके हैं, हर किसी को हर एक टूल पसंद नहीं आता है, इसलिए हम बेस्ट टूल्स लेकर आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपको बताते हैं ताकि जो भी टूल आपको यूजर फ्रेंडली लगे, ज्यादा बेहतर लगे, उनको यूज करके आप अपने रिज्यूम को बनाओ प्रोफेशनल, दमदार और अपने रिज्यूम को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए तैयार करो। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहां पर एआई फॉर जॉब मैचिंग, मतलब जॉब मैचिंग के लिए टूल्स। अभी जॉब मैचिंग क्या है मैं समझा देता हूं। दोस्तों, जब आप अपने एक रिज्यूम तैयार करते हो, उसके अंदर आपका एक जॉब प्रोफाइल होता है कि आप इस पर्टिकुलर स्किल के अंदर माहिर हो, आप ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हो। उसके अंदर आपकी स्किल्स हो गई, कई सारी चीजें आपकी प्रोफाइल के अंदर मेंशन्ड होती हैं। अब उससे रिलेटेड मल्टीपल वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स के ऊपर हजारों जॉब्स होती हैं। अब आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उन हजारों जॉब्स को देखना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करना और अपने हिसाब से जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट सुटेबल जॉब ऑफरिंग्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना। ये अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। कई लोग तो मतलब इतनी सारी ऑप्शंस देख के, इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के कौन इतना टाइम लगाए, कौन इतना दिमाग मारे, मेहनत ही नहीं करते। कई लोग कुछ करते हैं, उसका उनको फायदा नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, 2-4 बार 10 बार कॉल करके आप भेज के रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल उस एम्प्लॉयर तक आप भेजो जिसको वही चाहिए जो आपको आता है, तो मतलब जॉब मैचिंग हो गई। तो वहां ज्यादा चांस है ना आपके जॉब के जो अपने रिज्यूम भेजा है उसको सेलेक्ट होने के, एज कंपेयर टू उसको जहां पर आपकी सिमिलर जॉब टाइप तो है बट मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसी के लिए यहां पर बेस्ट फिट्स
जहां पर आपका रोल फिट बैठता है जिस जॉब प्रोफाइल में, उसके लिए आप यूज कर सकते हो टैलेंट प्राइस पैजामा जॉब्स एंड forte.co। अब दोस्तों ये 3 ऑप्शंस हमने आपको एआई टूल्स के बताए जो स्मार्टली मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करते हैं, मैच करते हैं आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब्स या रोल्स और आपको शॉर्टलिस्ट करके देते हैं, ताकि आप उनमें से ही कंपनीज को चूज करके वहां पर अपना रिज्यूम वगैरह भेजें, अप्लाई करें, ताकि आपका भी टाइम बचे और उन कंपनीज को भी बेस्ट लोग मिले जो जॉब प्रोफाइल उनको चाहिए था। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एआई रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन टूल। ये क्या है? आपको अपने रिज्यूम को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा यार। एसईओ तो सुना था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, पेड एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, बट रिज्यूम भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, इवन स्मॉल कंपनीज के अंदर भी जो जॉब पोर्टल्स होते हैं जहां पर रिज्यूम्स को सर्च करा जाता है या ऑनलाइन भी सर्च करा जाता है, तो वहां पर कुछ कीवर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक रोल्स डाले जाते हैं और उनके बेसिस पे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होकर आते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग सिस्टम होता है प्रॉपर। अगर आपके रिज्यूम में, आपके प्रोफाइल में वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स ही नहीं है जो आपके जॉब रोल या प्रोफाइल के हिसाब से होने चाहिए, जिनमें अगर कोई एचआर सर्च कर रहा है तो उनमें आपका भी विजिबिलिटी में आना चाहिए, तो कैसे इन हजारों लाखों रिज्यूम्स के अंदर आपके रिज्यूम को विजिबिलिटी मिलेगी, वो ट्रैक हो पाएगा और वो एम्प्लॉयर्स की या एचआर टीम की नज़र में आएगा? तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं जॉब स्कैन एंड स्किल सेंसर। ये 2 एआई टूल्स हैं जिनका यूज आप अपने रिज्यूम को ऑप्टिमाइज करने के लिए कर सकते हैं और अपने रिज्यूम की विजिबिलिटी या अपने आप को उन कंपनीज एचआर तक पहुंचा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कवर लेटर के बारे में। बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, बहुत सारे लोगों को शायद कवर लेटर के बारे में पता नहीं है, या पता है तो उसकी अहमियत नहीं पता। दोस्तों क्यों कोई कंपनी आपको हायर करेगी दूसरों के मुकाबले, ये बताएगी आपका कवर लेटर। क्योंकि कवर लेटर सिर्फ 5 से 6 लाइनों के अंदर, कुछ शब्दों के अंदर बताता है कि आप इस प्रोफाइल के लिए क्यों फिट हो, क्यों बेस्ट हो, क्यों आपको चुना जाए। तो दोस्तों वो मजबूर करता है एक एचआर को, एक कंपनी के ओनर को, कि हाँ चलिए इनकी डिटेल्स और इनके रोल्स, इनके प्रोफाइल, इनके काम को देखते हैं। तो कैसे एक दमदार कवर लेटर बनाया जाए, जैसे होता है ना ब्लॉग के लिए एक कवर थंबनेल बनाते हैं, यूट्यूब चैनल का एक कवर पूरा का पूरा बनता है, उसके अलावा हम एक यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं, वैसे ही एक रिज्यूमे के लिए होता है उसका कवर लेटर। तो यहाँ पर 2 हमारे पास एआई टूल्स हैं, किक रिज्यूमे है और एक coverdoc.ai है। इनका यूज करके आप भी अपना एक कवर लेटर बना सकते हैं जो लोगों को, एचआर को रीजन देगा आपके रिज्यूम को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशल यहाँ पर स्टेज आ जाती है। देखो हम कितनी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, कितना भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जब एक्चुअल में इंटरव्यू के सामने हम बैठते हैं, चाहे वो कंपनी का बॉस है, मैनेजर है, टीम लीड है, एचआर है, कोई भी है, एक्चुअल में जब हम इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं तो कई बार ब्लैकआउट हो जाता है, पता नहीं क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। सब पता है फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमने इंटरव्यू फेस ही नहीं करे, हम तो नए हैं इस चीज के लिए, या कई बार हम नर्वस हो जाते हैं, या हमने ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं करी, या हमें पता ही नहीं हमसे पूछा क्या जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया टूल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस या प्रिपरेशन कह लीजिए, फीडबैक वगैरह सब मिलेगा। तो इंटरव्यू वार्म अप,
यहाँ पर आप इंटरव्यू मतलब एक मॉक कॉल होती है ना, जैसे डमी कॉल, वैसे यहाँ पर आप एक डमी इंटरव्यू दे सकते हो। एक मॉक कॉल टाइप होगा, एक प्रॉपर इंटरव्यू टाइप ही लिया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन हो, आपको खुद समझ में आए, आप और बेहतर कर पाए, आपको कितनी बार भी प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा है इंटरव्यू prep.ai और interviews by.ai। तो ये 3 टूल्स हैं। जो भी टूल आपको ज़्यादा आपको कन्वीनियंट लगे, इजी टू यूज़ लगे, ज़्यादा कंफर्ट आपको आ रहा हो उसके संग, ठीक है, उस टूल को यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि सब टूल्स के अपने अपने फीचर्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, और इसका तो यूज़ करना ही करना है। बिकॉज इंटरव्यू पे जाने से पहले 50-100 बार इनके संग इंटरव्यू दे दो, कोई फेल नहीं कर पाएगा आपको। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सिर्फ ये फैक्टर है, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस और कई सारी चीज़ें हैं जो एचआर कंपनी के लोग नोटिस करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको चुना जाता है, किसी और को चुना जाता है। मगर अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर भी हो तो ऑब्वियसली आप एज ए फ्रेशर की जॉब के लिए जा रहे हो, एक्सपीरियंस वालों से थोड़ा ना आप लड़ोगे। मगर आप किसी भी, आप एक्सपीरियंस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो या आप फ्रेशर के लिए जा रहे हो, अगर आप अपने लेवल का इंटरव्यू बार बार दोगे और उसका आपको प्रैक्टिस होगा, उसका अलग अलग क्वेश्चंस आपको पता लगेंगे, आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, फीडबैक मिलेगा, तो ऑब्वियसली दोस्तों चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे आपके सेलेक्ट होने में। और मुझको पता है क्योंकि हमने भी कभी ना कभी इंटरव्यू दिए हैं, हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ आज की डेट में लेते हैं, बिकॉज मैं खुद एक कंपनी चलाता हूँ। तो बहुत लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं, जबकि उनमें टैलेंट होता है। तो अगर आपके संग भी ऐसा हुआ है तो अब नहीं होगा, अगर आप ये टूल्स का यूज़ करना ढंग से सीख लोगे। जब टेक्नोलॉजी है तो फायदा उठाओ ना, कौन सा पैसा लग रहा है, मेहनत लग रही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ अचीव करना है। अब दोस्तों आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है, वो ये है कि अब हमें जॉब के लिए तो जाना है, हमें जॉब इंटरव्यू देना है, हमें सेलेक्ट भी होना है। मगर आपको पता है कि जॉब जब पाना होता है तो वहाँ पर भी जॉब में हमारी सैलरी को लेके नेगोशिएशन होता है। आप क्या पैकेज एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, सामने वाला क्या ऑफर कर रहा है, या फिर आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, यही नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को कि मैं किसी प्रोफाइल के लिए जा रहा हूं। अब उसमें अब जो सैलरी पैकेज होता है वो भी तो अलग अलग ऑफर होता है। क्यों? डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, डिपेंड करता है आप किस तरीके की कंपनी में, कौन से सेक्टर में, कौन सी कंट्री में आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, या वो कंपनी कहाँ की है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे सैलरी डिसाइड होती है, सैलरी पैकेज डिसाइड होता है। तो उसके लिए भी होमवर्क कर लो ताकि आप बढ़िया से नेगोशिएशन कर पाओ। तो उसके लिए दोस्तों यहां पर 2 टूल्स हैं, एक है पे स्केल और एक है ग्लासडोर। इन दोनों टूल्स की मदद से आप पता लगा सकते हो कि जिस प्रोफाइल के लिए आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, उस प्रोफाइल में अब डिपेंड है कि उस प्रोफाइल में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस्ड का क्या पे स्केल होता है, फ्रेशर का क्या पे स्केल होता है, ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं इस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इस तरीके की कंपनीज और लोकेशन पे देने जा रहा हूँ, तो इतने तक मेरे को सैलरी मैं डिजर्व भी करता हूँ और मेरे को अपना नेगोशिएट करना होगा, तभी आपको आपके टैलेंट के हिसाब से बेस्ट सैलरी ऑफर होगी। तो अब दोस्तों आपने इतनी सारी चीजें प्रिपेयर कर ली और इन टूल्स ने आपको हर कदम पे इक्विप बनाया, आपको प्रोडक्टिव बनाया, एफिशिएंट बनाया, आपको प्रिपेयर करा, तो कैसे आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लूज कर दोगे? इनके बिना जाते तो कितने % चांसेस थे आपके सेलेक्ट होने के, और इन सब की मदद से पूरी तरह तैयार होके जाओगे तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के, एक बेटर पैकेज, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के। बात ये नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बात ये है कि जो डिजर्व करते हो क्या वैसी जॉब मिलेगी, जो डिजर्व करते हो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, पैकेज मिलेगा। तो ये सब ज़्यादा मैटर करता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो बताया था कि हम नई नई स्किल्स को लेके लाइव हाइब्रिड पहली बार हम एक अमेजिंग विद एआई कोर्स लेकर आए हैं। नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। प्लीज नई स्किल सीखें, अपने आप को ग्रो करें और ऐसी ही
बढ़िया कंपनीज के अंदर, एमएनसीज के अंदर जॉब पाएं या अपना करियर बनाएं। थैंक यू।